ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौशा और लौशा ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल मैं वैसे लिखाऊंगा, और आप लोगों की डिमांड के कारण ही पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ मैं पेपर में, ठीक है। तो हमें दिया क्या है 24 और हमें दे रखे हैं 36। हम इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एक कम 3। 36 को काटोगे किससे कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 से कट गया। फिर कटेगा 3 चौके 12, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है 3 बार, और 3 बार है बच्चों 1 बार। 36 में देखो 2 है 2 बार, और 3 भी है 2 बार। हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में है, 2 संख्या है। तो देखो 2 भी दोनों में है और 3 भी हमारे दोनों में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCF की। HCF जो चीज़ दोनों में उसकी न्यूनतम घात लो। 2 की न्यूनतम घात कितनी है 2 है, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है 1 है। 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 3 की घात 1 मतलब 3, 4 तियाँ 12। तो हमें हमारा जो HCF मिलेगा वो 12 मिलेगा। अब हमें LCM निकालना है। तो जो चीज़ दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर आती है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 8। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 3 तियाँ 9, 8 नम 72। तो हमें हमारा जो LCM मिलेगा वो मिलेगा 72। शानदार जानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ज़रूर आएंगे ही आएंगे, इसका दावा मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने हैं। इस समीकरण का मूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समीकरण हमारे पास क्या है, 2x² माइनस के 3x माइनस के 5 बराबर 0। तो आप इस हल करेंगे तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 है, और घटाएं तो ये देखना होता है 3 है। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी, 5 और 2। 5 और 2 के गुणा करोगे तो 10 आता है, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आता है, ठीक है। ब्रैकेट लगा कर मान रखना है क्योंकि यह माइनस है। तो 5x में से 2x घटा देना, बीच वाले पद को तोड़ के लिखा जाता है। अब हमें क्या करना है, माइनस अंदर गुणा कर देना है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना। पहले वाले जोड़े से x का भागा दोनों में जाएगा, 2x² से एक x बाहर निकालेंगे तो एक ही x बचेगा, और ये x बाहर आ गया तो ये 5, प्लस का चिन्ह यहाँ लग गया। अब यहाँ से कुछ भी भागा नहीं जा रहा है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, किसी का भी भागा नहीं जा रहा हो, तो हम 1 लेते हैं, और 1 लेने पे पूरा वैसे का वैसा आ जाता है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सही है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में एक साथ लिख दोगे। अब इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मानना है। यदि 2x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस के 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया, और ये जो 2 गुणे में है इधर आके बट्टे में आ गया। तो पहला आंसर तो मुझे 5/2 मिला। यदि इसको 0 मानना है, x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 1। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। दोनों के दोनों मूल हमें आराम से मिल जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और -4 हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² माइनस के शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 है, 0 गुणा एक्स, और अल्फ़ा बीटा हमारा -4 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, देख रहे हैं मैं जिस तरीके से साफ साफ लिख रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाएंगे। कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक को हम विविक्तिकर भी कहते हैं। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमें? द्विघात समीकरण दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, ये दे रखा है, जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। वो है हमारे पास bx² प्लस EX प्लस C बराबर 0। ठीक, तो देखिए, चूंकि ए के स्थान पर यहाँ क्या है? b है, b के स्थान पर क्या है? यहाँ ए है, और C के स्थान पर C है। हमें क्या निकालना है? विविक्तिकर निकालना है। हमें क्या निकालना है? विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर d बराबर, सूत्र क्या होता है? b² माइनस k4ac। देखो b की जगह पर क्या है? a है, 4, a की जगह पर b है, और c की जगह पर c है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण का एक हल है, यानी कि ये जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, चौथे प्रश्न में हम जाते हैं। समीकरण, ठीक है, हमें दिया है समीकरण, क्या दे रखे हैं? समीकरण हमारे पास है 2x² प्लस के 5x माइनस के 3 बराबर 0। तो x बराबर -3 पर, ठीक है, बाएं पक्ष में रखना, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख दो। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 5 तिया 15 -3, तो 2 9 18, -15 -3 -18, 18 में से 18 घटाएंगे 0। तो बायां पक्ष किसके बराबर आ गया? दायां पक्ष। अतः x बराबर -3 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात समीकरण हमें जो दे रखा है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और हर साल ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है जो समीकरण 3x² माइनस के 4√3x प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, चूँकि a बराबर क्या है? 3 है, b बराबर क्या है? -4√3, और c बराबर अचरपद क्या है? 4 है। ठीक है, इसलिए हमें प्रकृति निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac, 4√3, 4 a का मान है 3 और c का मान है 4। माइनस का वर्ग जब हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16 गुणा √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाते हैं, √ हट जाता है, 4 चौको 16 गुणा 3, एक प्लस का है माइनस का है, क्या आ गया? डी का मान 0। डी का मान क्या आ गया? 0। क्या लिखेंगे? चूंकि डी का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी का कौन सा पद 205 है? हर साल एग्जाम में आता है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 205 है। सो देखिए, 7वां प्रश्न है हमारा, हमें AP पहले ही दे रखा है। AP क्या है? 7 13, कौन सा पद 205 है? ठीक है, चूंकि जो प्रथम पद है, प्रथम पद A बराबर क्या है? 7 है। फिर अब आ जाओ सार्वंतर, क्या होता है? दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो, दूसरा पद 13 है, प्रथम पद 7 है,
घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। जिस पद के लिए हमें ज्ञात करने, मान लेते हैं कि n पद 205 है और हमें n ज्ञात करने कि कौन सा पद 205 है। आप ये भली बात ही जान दें कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 गुणा d होता है। ठीक, तो an का मान कितना है 205, a का मान है 7, n हमें ज्ञात करना है और d हमारा 6 है। अंकों को एक तरफ लेके आएंगे, प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 7। ठीक, घटा देंगे तो बचेगा 198। ये 6 गुणे में बराबर के इस तरफ आगे बट्टे में आ जाएगा। भाग दोगे तो 6 × 18, 1 बचा 6 × 18 और नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो n का मान कितना होगा 34, यानी कि 34वां पद 205 होगा। ठीक है, 34वां पद 205 होगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं k का मान ज्ञात करें जिसके लिए दोनों मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, दोनों मूल वास्तविक और समान है, हर साल एग्जाम में आता है। तो देखिए हमें दिया है को अंग्रेजी में गिवन लिखते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखोगे तो एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो हमें जो समीकरण दे रखा है 2x² + kx + 3 = 0 दे रखा है। चूँकि ए का स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर k है और सी के स्थान पर 3 है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोले, मूल वास्तविक तथा समान है। ये प्रश्न में बोला गया है कि मूल वास्तविक तथा समान है। तो अगर मूल वास्तविक और समान होता है तो विविक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b² - 4ac का मान 0 होता है। ठीक है, तो b का मान हमारे पास प्रश्न में k 4, a के मान 2 है और c का मान 3 है। तो देखो 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, तो माइनस के 24 इस तरफ आके प्लस का 24 हो गया। तो प्लस माइनस 24 का वर्गमूल होता है 4 × 6, तो 4 का वर्गमूल 2, अंडर में ये 6 रहेगा। प्लस माइनस 2 √6 हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते 90 प्रश्न में कह रहे हैं इसका योगफल क्या होगा। ठीक है जी, इसका योगफल हमें बताना है। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये एक एपी है जिनके पदों के बीच का अंतर समान है। चूँकि ये ए है, ए का प्रथम पद 5, अंतिम पद है 81, जो सार्वंतर है दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे 4 आ जाएगा। हमें n नहीं पता कि कितने पद हैं और हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। यही तो दे रखा है ना प्रश्न में। तो अब देखो, आप जानते हो कि भैया an बराबर ना a + n-1 गुणा d होता है। इस सूत्र के प्रयोग से हम n निकालेंगे। an कितना है भैया 81, a हमारा है 5, n हमें ज्ञात करना है भैया पहले और d हमारे पास 4 है। प्लस के 5 इस तरफ के क्या हो जाएगा माइनस के 5, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 76 और ये 4 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 4 × 4, 3 बचा 4 9 36 और माइनस के 1 इधर के प्लस के 1 हो जाएगा। तो n का मान आ जाएगा 20। n का मान क्या आ गया 20, अतः 20 पदों का योगफल। तो 20 पदों का योगफल। ठीक है, Sn निकालना है। आपको ये सूत्र पता ही होगा, जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। n हमारे पास कितना है भैया 20, प्रथम पद हमारे पास 5 है, अंतिम पद हमारे पास 81 है प्रश्न में। ठीक है, तो इसको काटोगे 2 दाई और ये आ गया 81 और 5 86, 86 कम 86 + 0, तो आंसर आ जाएगा 860। तो इनका जो योगफल होगा बच्चों वो कितना होगा 860 होगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमसे ये बोला जा रहा है कि अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न युक्त संगत है या असंगत है। ठीक है, तो देखो 10वां क्वेश्चन है। सो हमें दिया क्या है, सबसे पहले जो समीकरण है वो लिख लेंगे ढंग से
3x प्लस 12y प्लस के 5, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5। कुछ भी दाईं तरफ रहेगा उसे उठाकर बाईं तरफ लाना है। अगला वाला जो हमें दे रखा है वो है 2x प्लस 8y प्लस के साथ इधर आके माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है a1 बट्टे a2। a1 क्या है बच्चों 3, a2 क्या है x का गुणज 2। फिर निकालोगे b1 बट्टा b2। b1 है y और b2 है 8, y का गुणज। तो काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, समान आ गए। अब निकालोगे c1 बट्टा c2। c1 है माइनस के 5, c2 है माइनस के 7। अब आप देखेंगे कि भैया स्टार्टिंग के दो बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो वही हमें लिखना है यहाँ बच्चों की a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। स्टार्टिंग के दो बराबर है और आखिरी वाला बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या है समांतर रेखा है। समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है और समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल ही नहीं है तो क्या है बच्चों ये असंगत। जब हल होता है तो होता है संगत, और जब हल नहीं होता है तो उसे कहते हैं असंगत। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि इसके शून्य ज्ञात करें एवं शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करें। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखें क्या है 40 स्क्वायर माइनस का 40 प्लस 1 बराबर 0। ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिसको अगर गुणा करें 4 एकम 4 तो 4 है, और जोड़ें तो भी 4 है, तो वो संख्या है 2 और 2 कि गुणा करोगे तो 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ोगे तो भी 4 आएगा। तो जब भी नेगेटिव वो ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं 2t, जोड़ने का चिन्ह है 2t, तो माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस के 2t प्लस माइनस माइनस 2t। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, अब देखिए 2 का भागा दोनों में जाएगा, कम से कम t का भागा दोनों में जाएगा 2t, तो 2 दूनी 4, टी स्क्वायर से 1t बाहर, 1t बचा, 2t पूरा बाहर है, 2t एक कम 2t, नेगेटिव है आ गया, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 1 उभयनिष्ठ बचते हैं, पूरा का पूरा फिर वैसे का वैसे आ जाते हैं। चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदल के प्लस का माइनस हो जाता है और वही आ जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दो। दोनों सेम टू सेम है तो 0 मानते हैं। यदि 2t माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस के 1 इधर के प्लस का 1 हो गया, और ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये वाला भी तो वही होगा। तो दोनों के जो मान है शून्य के, इसको आप अल्फा बोल लो, इसको आप बीटा बोल लो, समान आ गए, शून्य तो निकल गए। अब हमें जांच करनी है। अब हमें क्या करनी है बच्चों, जांच। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। हमें क्या दे रखे हैं, हमारे पास जो बहुपद है 40 स्क्वायर माइनस के 40 प्लस 1, चूँकि ए के स्थान पर है 4 टी स्क्वायर का गुणज, बी के स्थान पर है टी का गुणज माइनस के 4, और सी के स्थान पर है 1। ठीक है, पहली जांच निकालनी है हमें, पहली जांच निकालनी है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और दूसरी जांच हमारी क्या होती है शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है सी बट्टा ए। इनको सत्यापित करके दिखाना होता है। अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा भी हमारा 1/2 है, बी का मान माइनस के 4 है और ए का मान भी 4 है। देखो इसके बट्टे में समान है तो नीचे समान होने पर लॉसअप वही आता है, फिर ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4/4 1, तो ये आ गया 2/2, 2 एक कम 2, आ गया दोनों तरफ बराबर। हो गई जांच। नेक्स्ट भी देख लो, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान 1, ए का मान 4, ऊपर ऊपर गुणा 1 कम 1, 2 दूनी 4, तो इधर और उधर दोनों तरफ क्या आ गए बराबर आ गए। तो ये जांच भी हमारी कंप्लीट हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, आपको बताइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हर साल एग्जाम में आता है, वो क्या है, वही अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये देखिए वाई अक्ष बोला है, तो माना वो बिंदु P है और वाई अक्ष के लिए जो x निर्देशांक होते हैं वो 0 होता है। एक बिंदु हमारे जो दे रखा है, माना ए बिंदु, ये -5, -2, और अगला बिंदु जो बी दे रखा है वो है 3,2। क्या बोला? समदूरस्थ। समदूरस्थ बोला है ना। सो देखिए यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में ये बोला गया कि जो ए और पी के बीच की दूरी होगी वही पी और बी के बीच की दूरी होगी, यानी कि जो ए पी है वही पी बी है। ए पी ए और पी के बीच की दूरी, पी बी पी और बी के बीच की दूरी। सूत्र लगाएंगे, देखो x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। सूत्र पता है। अब इसमें लगेगा x1 क्या पहला वाला, x2 क्या है 3, वर्ग y1 है y2 है 2। बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा? वर्ग करना होगा। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे इधर से अंडर रूट और इधर से अंडर रूट हट जाएगा। -5 का वर्ग करोगे, देखो -5 में से 0 घटाएंगे, -5 बचेगा। माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 5 का वर्ग 25। जब दोनों नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। सिंपल सा चीज़ याद रखो। अब खोल दो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस के 2ab। -3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस, इसको भी खोल देंगे, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक, सेम टू सेम चीज़ें कटेगी, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के 4 प्लस का 4, दोनों तरफ सेम टू सेम रहने पे कट जाता है। अब प्लस का एक सेकंड ठीक है ना। बाकी प्लस का 9 इधर आ गया, माइनस का 9 हो गया, और प्लस का 4 वाई इधर आ गया, माइनस का 4 वाई। घटाओगे तो माइनस के 16 माइनस के 8, दोनों तरफ माइनस एक कटा 8, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 8 दूनी 16। तो वाई का मान कितना आ गया? 2। अतः बिंदु क्या होगा जो आपने माना था? P 0, वाई माना था, तो वाई का मान आ गया 2। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 0,2। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हल कर दें। अगले प्रश्न में कह रहे हैं त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ आपस में बराबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु भी है जिसका C कोण समकोण। अगर ये समकोण है तो ये C है, यहाँ मान लेते हैं ये B है और यहाँ पर A है। समद्विबाहु है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भुजा और ये भुजा समान होगी। चूंकि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, उससे पहले देखो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या होगा कि AC किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। ये जो BC और ये जो AC वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि जो AB स्क्वायर होगा वो 2AC स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सो देखो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगा सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है ना वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा AB है, आधार मेरा BC है और लंब मेरा AC है। आपको प्रूफ में 2AC चाहिए और आप BC की जगह AC रख सकते हो। वर्ग है तो वर्ग लग जाएगा, BC की जगह AC रख दिया। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2AC स्क्वायर। तो जो AB स्क्वायर हो जाएगा वो 2AB स्क्वायर के 2AC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 नंबर में हल करना है। इसको हल करके इसको हल करना है कुल मिलाकर। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है।
14 नंबर में क्वेश्चन है, हमें दे रखा है x+4 गुणा x-4, यहाँ है 20। आप एक सूत्र जानते होगे कि भैया a+b गुणा a-b, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, a+b a-b, ए का वर्ग बी का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो प्लस माइनस का 16 इधर के प्लस के 16 हो जाएगा 36, तो वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा +-6, 6 छंग 36, आंसर आ जाएगा +-6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने हैं। EF अगर इतना है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और प्रश्नावली 6.6 पर आधारित प्रश्न है। आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है। इसका नाम है ABC DEF। हमें दे रखा है जो ABC का क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF हमें दे रखा है 15.4 और हमें क्या करना है BC की लंबाई निकालनी है। BC को मैं x मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, अतः प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है एरिया ABC बट्टे एरिया DEF उनके संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ से BC और यहाँ से EF 15.4 के वर्ग के बराबर होगा। ABC दे रखा है 64, DEF दे रखा है हमें 121। ठीक, देखो 8 को लिख सकता हूँ मैं 68 64, 64 को लिख सकता हूँ 68 64, 121 को लिख सकता हूँ 11 का वर्ग। इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, टोटल का क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा 8/11। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, 2 से 2 हटेगा, 8/11 x/15.4, तिरछे गुणा कर देंगे तो 8 ये बट्टे का उधर क्या आ जाएगा गुणे में, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 11 से काटोगे 11 कम 11 और 11 चौके 44। ठीक है, 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 कम 8 और 3 11, 0.1 स्थान के बाद, तो जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे हैं एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको साथ में चित्र भी बना के हुए दिखाते हैं। हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है और इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई हमारी बोली गई है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा बिंदु P से वृत्त के केंद्र की दूरी है, इस बिंदु से इस वृत्त की जो केंद्र की जो दूरी है वो दे रखी है 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। इस बिंदु को मान लेते हैं Q है, मान लिया कि जो त्रिज्या है वो R है। चित्र तो हमने बना दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से कि भैया जो त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में कोण 90 अंश का बनता है। क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो त्रिभुज PQO एक समकोण त्रिभुज है। डिटेल में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि क्या होगा भैया, कि जो कर्ण का जो वर्ग होगा ना वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग
के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो भैया कर्ण हमारा क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार हमारा ये है 15 और लंब मेरा क्या है, त्रिज्या आर, जो निकालना है हमें। 17 का वर्ग होता है 289, 15 का वर्ग होता है 225 और ये संख्या को एक तरफ लेके आऊँ, प्लस का 225 इधर के ये हो जाएगा माइनस के 225। ठीक, घटा देंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 8 में से 2 घटाएंगे 6 और वर्गमूल निकालोगे तो 8 8 64, तो त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, तो यहाँ लिख देंगे माना वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या दिया है, गिवन का मतलब दिया हुआ है, हमें दिया है परिधि। जो वृत्त की परिधि है वो दे रखी है 22। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। हमें त्रिज्या नहीं मालूम, जब तक त्रिज्या नहीं मालूम होगी तब तक हम क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 आर, तो 22 एकम 22, बट्टे के इधर के गुणे में आ गया 7 एकम 7, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, आर बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। इसीलिए हमें क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा। पाई का मान 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 4 है और आर का मान 7/2 स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुने में। तो देखिए 7 से 1 7 कटा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 एकम, ऊपर आगे 11 सतह 77 और 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो, किसी प्रश्न में डाउट हो, दिक्कत हो तो प्रश्न को दोबारा देखें। कह रहे हैं अगर ए का मान 90 हो, बी का मान 45 हो तो इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस सर्वसमीका को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो। तो हमें दिया है ए बराबर 90 डिग्री और बी बराबर 45। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमारे पास क्या चाहिए, हमें कॉस ए माइनस बी किसके बराबर हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए गुणा साइन बी। ये एक सर्वसमीका होती है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो ए की जगह पे 90 रखो, बी की जगह पे 45, कॉस 90 कॉस 45 साइन 90 और साइन 45। कॉस 90 में से 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 45। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। साइन 90 का मान 1 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाती है। इधर भी 1/√2 है और इधर भी 1/√2 है, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि ये सत्यापित हो गया। हमें दोनों तरफ बराबर ही दिखाना था। ठीक हो गया। कह रहे अगर सेक 4a कॉसेक a माइनस 20 हो तो 4a न्यूनकोण है, तो a का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी सा प्रश्न है। हमें दिया है a का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, सेक 4a। सेक 4a जो दे रखा है, हमें दे रखा है कॉसेक a माइनस के 20। हमें a का मान निकालना है। देखो, इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो छोटे वाले को खोल देते हैं। इधर कॉसेक है ना, इसको भी कॉसेक के पदों में लिखना है, कॉसेक के पदों में। और आप जानते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 4a, तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 4a। तो
तो कॉसेक से कॉसेक हटा, यहाँ बचा 90 माइनस के 4a और यहाँ है a माइनस के b। तो माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 हो गया और माइनस के 4 इधर आके प्लस के 4 है। तो ये 110 हो गया और यहाँ 5a आ गया। ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो a का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 22 डिग्री। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर, इसका तो व्यास क्या होगा? देखो मैं चित्र बना के समझाता हूँ। हमारे पास क्या बोला गया, देखो एक अर्धवृत्ताकार चांद है, ये चांद है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो हमें दिया है चांद का परिमाप दे रखा है हमें। माना चांद की जो त्रिज्या है, माना त्रिज्या r है, ये लिख दोगे। तो हमें जो दिया है चांद का परिमाप 36 दे रखा है ना। परिमाप हमें क्या निकालना है? इसका व्यास निकालना है। व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना, ठीक। तो परिमाप देखो यहाँ से अर्धवृत्त है, तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ से पाई आर, और ये पूरा क्या होता है व्यास 2r। r उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा पाई और यहाँ से बचेगा 2। आगे हल करते हैं। सो देखो पाई का मान क्या होता है? 22/7 और इधर है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस आ जाएगा 7। तो 7 एक कम 7 हो गया, 1 की गुणा 22 के साथ 22, 7 दूनी 14। तो ये आ गया 36 बट्टे में 7, 36 एक कम 36 और बट्टे के इधर के गुणे में आ गया 7 एक कम 7। आर का मान 7, इसलिए हमें क्या पूछा था? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए, इसको हल करके √3 आएगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है? 2 10 30 बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। तो 2 10 30 का मान होता है 1/√3, गुणे में है। सो 2 एक कम 2 बट्टे में है √3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो पहले जब भी हमें भिन्न दिखता है उसको हल करना होता है। 3 एक कम 3 माइनस 1 एक कम 1, ये हो गया 2/√3 और 3 में से 2 घटाएंगे 2/3। आप जानते हैं बच्चों, इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ। 2 से 2 घटा 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बट्टे में √3। √3 से √3 घटा क्या बचा? √3। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न बोला एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ये हमारे पास गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन निकालना है, जिसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7 त्रिज्या है, 3 बार गुणे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा और कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। तो 22 चौके 88 गुणे 49 बट्टे में 3, ठीक है। इसको ऊपर ऊपर गुणा करोगे, 3 से भाग दे दोगे, जो आएगा वो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखो ये प्राप्त अंकों को x बोलते हैं और ये f है। तो यहाँ बनाएंगे, ये x का कॉलम है और ये f का कॉलम है। तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ f और यहाँ आता है x इंटू f, ये fx। 10 15 20
25 30। एक्स एफ दे रखा है 4 6 3 2 5। अब गुणा करनी है, 4 दाई 40, 15 15 छक्का 90 और 20 3 60, 25 दूनी 50 और 30 पंजे 150। ठीक है, तो ये हो गया 150 और ये 150 300 300 और ये 50 और 90 390। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 390 हो गया। और सिग्मा एफ देखो 10 और 10 हो गया और 15 और ये 5 20। सिग्मा एफ 15 और 5 20 हो गया। तो हमें निकालना है माध्य। माध्य का सूत्र होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। एफ एक्स मिला 390 और ये है 20। 0 से 0 कटा, 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 19.5। कह रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। शीर्ष दे रखे, मानो ये ए, ये बी, ये सी। ए हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3,4, बी दिया हुआ है -4,3 और सी दे रखा है 8,6। ठीक है, तो इसे कहते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये होता है। अब मान रख दो, x1 का मान है 3 और y2 का मान है 3, y3 का मान है 6, x2 का मान है -4, y3 का मान है 6 और y1 का मान है 4। ऊपर से देख रहे हैं और मान रख रहे हैं। y1 का मान है 4 और y2 का मान है 3। अब बस इसको हल कर लो। 3 में से 6 घटाएंगे -3, 3 3 9 और यहाँ से 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा 8 प्लस 8 -8 कटा, क्या बचा माइनस के 9/2 लिखेंगे प्लस के 9/2, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। अगर माइनस आएगा भी तो लिखना पॉजिटिव में है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते, कह रहे हैं दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, दो धनात्मक संख्याएं, अंतर बोला है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, सीधी सी बात है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या उसको हमने मान लिया y। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया कि जो अंतर है x में से अगर y को घटा देंगे तो कितना आता है, 3 आता है, समीकरण नंबर 1। और द्वितीय में क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला है कि उनका जो गुणनफल है x और y को गुणा करते हो तो वो 504 आता है। ठीक है, यही तो बोला है। सो देखो बच्चों, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा और y प्लस का y इधर के माइनस का y हो जाएगा। ये y का मान आ गया, y का मान उठाकर यहाँ रख दो, तो ये x, y का मान क्या है x -3, गुणा कर देंगे, x गुणा क्या हो जाएगा x, x की घात 2 माइनस के 3x और ये प्लस के 504 इधर के माइनस के 504 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो ऐसी दो संख्याएं निकालो जिनको गुणा करने पर 504 है और घटाने पे 3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर सकते हो। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 2 छंग, 2 छंग 2 तियाँ, 3 दूनी 3 एकम, 3 सत्ते 7 एकम, घटाने पे 3 चाहिए। तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 7 21, 21 दूनी 42, ठीक है, और ना ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखो
8 3 24, 24 और 21, 24 और 21 हो जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक है 24x में से क्या घटाना है, 21x घटा देना, 3 आ जाएगा। तो माइनस अंदर गुणा कर दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हल करने पे फिर से वही समीकरण आना चाहिए। इस समी दो जोड़े बन गए इस समीकरण से, इस उभयनिष्ठ से, यहाँ से इस वाले जोड़े से x उभयनिष्ठ और 24 बच गए यहाँ पर, इस वाले से 21 उभयनिष्ठ, x बचेगा और यहाँ 24 आ जाएगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में। देखो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 होगा। ये हमारा अमान्य है, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसको मानेंगे 0। यदि x माइनस के 24 बराबर 0 तो माइनस के 24 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस के 24, ये सही है। अब हमें y निकालना है, y क्या है हमारे पास, x माइनस 3, तो x माइनस 3, x का मान है 24 माइनस 3 यानी कि 21। तो दोनों संख्याएं होगी 24 और 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि संख्याएं इतनी 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 समांतर श्रेणी में हों तो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, चूंकि ए बी सी यदि ए पी में हो तो क्या होता है कि बीच वाले का डबल पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, ये पी में बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल पहला वाला और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होगा, है ना। तो 2 से गुणा कर दोगे, 2 3 6n, 2 दूनी 4, 2n और 6n ये हो गया 8n, -1 -1 माइनस के 2, तो माइनस के 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 2 और प्लस के 6 इधर के माइनस के 6, तो यहाँ से बचेगा 2n और ये हो जाएगा 6। ये 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा 2 3। ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न भी हो गया। अच्छा, तो संख्या भी ज्ञात करनी है, n तो निकल गया ना, अब n का मान यहाँ रखना भी है हमें। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या कौन कौन सी है हमारे पास हमारे पास है 3n प्लस 2 है, हमारे पास 2n माइनस 1 है और 6n माइनस 1 है। तो n की जगह पे 3 रखना है, 3 3 9 2 11, फिर n की जगह पे 3 रखो, 3 3 9 में से 1 घटाएंगे 8, फिर n की जगह पे 3 रखो, अच्छा 6 है यहाँ पर, 6 3 18 और में से 1 घटाएंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे पीछे हो गए, 8 आएगा पहले, फिर 11, फिर 17, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और एक केवल एक स्पर्शिका खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपके लिए करने के लिए बोल रहा है, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना। ठीक है, और इस वाले वीडियो में हम 30 तक कर रहे हैं, बाकी जो 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हर साल एग्जाम में आते हैं वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, बस एक संबंध निकालना है इस प्रश्न में समदूरस्थ का। तो देखो क्या है हमारे पास 2 बिंदु है, मान लेते हैं ए बिंदु है 1,4 और बी बिंदु है -1,2 और इसके बीचों बीच एक बिंदु पी है जिसके निर्देशांक है x, y। समदूरस्थ बोल रखा है, चूंकि ए पी बराबर क्या है पी बी, जो ए पी की दूरी है वही पी बी की दूरी है, ए और पी के बीच की दूरी, पी और बी के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इसमें लग जाओगे,
x1 माइनस 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 प्लस हो जाते हैं, y1 की जगह y है, y2 की जगह 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट वर्क करना है। वर्क करने से ये अंडर रूट और ये अंडर रूट हट जाएगा, इसको खोल दो। ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस के 2ab, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab, खोलो। ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस के 2ab, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस के 2ab, 4y। एक्स स्क्वायर कटा, 1 से 1 कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा। ठीक है, अब सबको उठा के ले जाएंगे। इधर क्या बचा पहले, 2x माइनस के 4y प्लस के 4, ये माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x, माइनस के 8y इधर आके प्लस के 8y, प्लस के 16 इधर आके माइनस के 16। सो देखो 2x 4x, 8y में से 4y घटाएंगे तो 4y बचेगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा। दोनों तरफ 4 से भाग दे दो, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 3 12, और 0 के बट्टे 4 हो, 0 आता है। तो ये हमें हमारा x और y में संबंध मिल जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं इस वीडियो के। कह रहे एक समांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस a7 84 है, तो सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, सार्वंतर क्या होगा ये बताना है। 29वां क्वेश्चन है। सो देखो, माना ए पी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हमारे पास क्या है, a21 में से a7 घटाओगे तो 84 के बराबर है। a21 का मतलब होता है, एक कम कर दोगे a प्लस 20d, और a7 का मतलब होता है a प्लस 6d, एक कम करके लिखते हैं। तो प्लस का a माइनस के कटा, 20 में से 6d कम करोगे तो 16d बचेगा। ठीक है, 16 का पहाड़ा आपको आता है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से काटो, 4 चक्को 16, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4। ठीक है, तो डी का मान आ जाएगा 21/4। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 4 चक्को 16, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, ठीक तो है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस वीडियो के। बाकी डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक कर लेना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष जब लेंगे हम, तो बायां पक्ष हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। हमें प्रूफ क्या करना है वैसे, वो भी लिख देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा गुणे में है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, बायां पक्ष लेंगे, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है और सब गुणे में भी लाना है, तो यहाँ तो प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, और ये है 2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। लॉसअप क्या आ जाएगा, लॉसअप आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी गुणा इसके साथ होगी। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा, और ये दोनों गुणे में इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे वही आता है, उसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, जिसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे ऊपर फिर से वही आ जाएगा, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखो। ठीक, और इसका मान आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग कुछ भी करो 1 ही होता है। तो देखो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो 1 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 गुणा साइन स्क्वायर थीटा। 1/cos क्या होता है, सेक, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक।
और ये हमें सिद्ध करना है। आराम से हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 5 नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।